हमारे साथ हैं मिर्जापुर की माधुरी भाभी। आइए उनसे बात करते हैं उड़ीसा में क्यों हैं और आज का जो प्रोग्राम है वो कौन से प्रोग्राम में वो योगदान देने आई थी। जी, वेलकम टू उड़ीसा टाइम्स। आज थैंक यू। आपने यहाँ पे जो आया है ये कौन से प्रोग्राम के लिए आए थे? जी, मैं इन्वेक के लिए आई हूँ। आज बहुत सारी लेडी एंटरप्रेन्योर्स हैं, उनसे मिलने आई थी, बातें करने आई थी, उनकी जर्नी देखने आई थी, अपनी बताने आई थी। तो इसीलिए, और मैं फिल्म भी शूट कर रही हूँ उड़ीसा में और एक टीवी कमर्शियल के लिए आई थी। तो जैसे भी आपने अब बात किया कि उड़िया में फिल्म कर रहे हैं जो दुर्गा नाम है, हाँ जी। तो आपको अभी जैसे आपने पंजाबी होके भी मलयालम से स्टार्ट किया था, हिंदी किया है, तेलुगु, तमिल सब, अभी उड़िया सीखने में आपको कैसा टाइम लगा और उड़िया में आपका जो वॉइस है वो खुद दिया है कि डबिंग किया गया है? वॉइस तो डब होगा, लेकिन डायलॉग ऑब्वियसली हाँ लिप्स तो मैच करने ही होते हैं। तो डायलॉग मैंने सब प्रॉम्प्टिंग लेकर सीखे और बोले हैं। तो आदत हो गई है ना अलग अलग भाषा में, जैसे आपने बोला काम करने की, तो वो डिफरेंट डिफरेंट लैंग्वेजेस अब पिकअप करने की आदत हो गई है। और मुझे काफ़ी मज़ा आ रहा है कि मलयालम से उड़िया भी अब बोलने को मिल गई। तो मुझे बहुत भुवनेश्वर के बारे में, उड़ीसा के बारे में बहुत सुना था। तो इस बहाने मुझे लगता है मैं फिल्मों के बहाने जगहें अलग अलग देख रही हूँ। जैसे कि बोलेंगे ज्यादातर ऑडियंस को पता है कि आप 2013 में डेब्यू किए थे, लेकिन बट आप 2000 में डेब्यूट कर चुकी थी। हमारा दिल आपके पास है में ऐश्वर्या राय की बहन बनी थी और उसमें एक सीन था जब आप घर में आती हो, मम्मी को बोलती है मम्मा दीदी ना आज होंडा गाड़ी में आई थी, कैसा था वो एक्सपीरियंस? वो बच्ची थी मैं उस वक्त, मैं 10-12 साल की थी। ऐश्वर्या राय को देख के मैं ऐसे होती थी, अरे कितनी प्रिटी है, कितनी सुंदर दिखती है, कितनी अच्छी एक्टिंग कर रही है। अनिल कपूर थे उस फिल्म में। तो मुझे मुझे उस वक्त से एक्चुअली, नाउ दैट यू आस्क मी दिस क्वेश्चन, आई लाइक्ड बीइंग ऑन अ फिल्म सेट। वो मुझे तभी, आपको बच्चे हो, आपको नहीं पता लगता, बट नाउ दैट आई एम रिकॉलिंग दैट मेमोरी, आई डू रियलाइज दैट आई डिड एंजॉय बीइंग ऑन अ फिल्म सेट। 2000 में आपको काम मिल गया था और आपके पापा इतने बड़े डायरेक्टर थे, फिर भी आपको 13 में मिला, वो भी मलयालम में, और हिंदी फिल्म आपको लेट में मिला, उसके पीछे रीजन क्या था? मेरे वो अभी डायरेक्ट नहीं करते हैं, उन्होंने शुरुआत में किया था, बट वो 95 से उन्होंने डायरेक्शन करना बंद कर दिया। तो फॉर मी जस्ट लाइक एनी अदर न्यू कमर जो बॉम्बे आते हैं, कितने लोग उड़ीसा से आते हैं, कितने बंगाल से, हर जगह से बॉम्बे में लोग आते हैं, दिल्ली, पंजाब, हर जगह से। तो फॉर मी इट वाज प्रीटी मच बस ये था कि ऑफ कोर्स आई हैड अ हाउस इन बॉम्बे and for them they have to come and pay rent and things like that, which is harder. So at least I had that initial family and the home and everything was set up, and my family never objected to me doing this. So yeah, I think that was, in that sense, it was easy for me. पहली फिल्म में ब्लॉकबस्टर थी और उसमें आपको डेब्यूटेंट बेस्ट डेब्यूटेंट एक्ट्रेस मिला था। वो एक्सपीरियंस कैसा था आपके लिए? वो बहुत ही कुछ अलग सा एक्सपीरियंस था। कुछ केरला में जाके 50 डिग्री में तलछेरी करके एक छोटी सी जगह में शूट कर रहे थे। मेरी पहली फीचर फिल्म थी, मुझे पता नहीं था ये लॉन्ग फॉर्मेट शूटिंग होती भी कैसे। तो जब कुछ पता नहीं होता, आई थिंक बहुत मज़ा भी आता है। तो आई थिंक इट वाज वेरी इनोसेंट इन दैट सेंस, तो मुझे बहुत मज़ा आया। आई थिंक उसी के लिए आपको केरला में मोस्ट एडोरेबल वुमेन का कुछ अवार्ड मिला था उसके। राइट, उसके लिए वो फिल्म मुझे एक्चुअली, आई थिंक दैट फिल्म इज प्रीटी मच इट्स गिवन मी चांस टू डू फीचर फिल्म्स एंड टू डू एक्टिंग। तो अभी भी जो भी मुझे मिलता है, मुझे समवेयर लगता है कि उस फिल्म की वजह से ही मिला है। आपने ऋतिक रोशन के साथ भी एक डांस किया था, किससे था उस एक्सपीरियंस? बिकॉज आपको डांस बहुत पसंद है और वो भी डांस में बहुत अच्छे हैं। वो इंटरेस्टिंग था क्योंकि मैंने रिहर्सल की, लेकिन बाय द टाइम शूटिंग हुई, ऋतिक का कुछ डेट का इश्यूज था, उनको जाना था या जो भी था, पर मैं डांस नहीं कर पाई। सो फॉर मी आई फेल्ट अ बिट सैड आफ्टर दैट। आई वाज हैप्पी टू वर्क विद हिम, बट आई सेड अरे मैंने इतना रिहर्सल किया लेकिन मैंने वीडियो में ही नहीं किया। बट अच्छा था, उनको देख के मुझे काफ़ी कुछ सीखने को भी मिला। ही इज़ एन इंटरेस्टिंग, वेरी, ऑफ कोर्स ही इज़ अ वंडरफुल डांसर, बट आई स्टिल फील लाइक आई हैव टू डांस विद हिम। आर्टिकल 15 आपके करियर में का जो बोलेंगे फर्स्ट हिंदी फिल्म है जो हिट हुई थी, बाकी जो किए थे उसमें उतना अच्छा चला नहीं था। क्या कहेंगे आर्टिकल 15 को लेकर? आर्टिकल 15, मैं आर्टिकल 15 के ऊपर कमेंट नहीं करना चाहती, मूवी के ऊपर। पर आर्टिकल 15 फिल्म, मेरा रोल छोटा था लेकिन मुझे बहुत अप्रिसिएशन मिली। सो मैं बिल्कुल एक्सपेक्ट नहीं कर रही थी, लेकिन बहुत लोगों ने उस रोल के बारे में बात की। और मुझे इनफैक्ट अभी मैं सुधीर मिश्रा जी का शो कर रही हूँ, तो उन्होंने बोला उन्होंने वो फिल्म देखी थी। तो कभी कभी क्या, किस वक्त पे क्या हो रहा होता है हमें नहीं पता होता है, बट देन इट एड्स अप कहीं ना कहीं।
यू नो अब जैसे उससे ये इतना बड़ा रोल मिल गया मुझे उनके शो में, यू नो लीड पार्ट है, तो इट्स इट्स डन गुड थिंग्स फॉर मी। अभी आते हैं मिर्जापुर के ऊपर। जब मिर्जापुर का रिलीज होना था 12 बजे, लेकिन वो 8 बजे हो गया था 2 का सीजन, और आप सो गए थे जल्दी। बिल्कुल। रात को आपका 400 के फॉलोअर था, सुबह 1.2 मिलियन। कैसा एक्सपीरियंस था? मुझे 5 बजे मैं सोकर उठी, मुझे लगा अरे कुछ तो हो रहा है कुछ तो हो गया है, शायद लोगों को अच्छा लग गया है, बिकॉज वो आपको रियल टाइम फीडबैक है ना। एंड शो, मैं तो सीजन 2 में आई, लोग तो 1 से ऑलरेडी देख रहे थे, तो मुझे बहुत अजीब भी लगा, बहुत मिक्स्ड होता है, यू नो आपको लगता है बहुत खुशी होगी, ऐसे नहीं होता है, बहुत सारे मिक्स्ड इमोशंस होते हैं। यू फील सैड, यू फील लाइक यू नो, यू फील रिलीफ, यू फील कैसे हो गया पता नहीं, सच में हो गया नहीं हुआ, वो बहुत ही कुछ अलग सा एक हेड स्पेस हो जाता है उस वक्त। जैसे कि आपने अभी स्टेज पे भी बोल रहे थे कि डिम्पल यादव को देख के आपने आपका कैरेक्टर के लिए क्या मतलब उनसे से क्या क्या अच्छी चीज आपने लिया है जो मुझे यू नो उनका स्पीच का जो पैटर्न है ना, जो वो जिस ढंग से स्पीचेस देती हैं, वो मेरे लिए देखना थोड़ा ज़रूरी था, बिकॉज नेचुरली मैं ओबन लड़की बॉम्बे की, अब जाके अगर यूपी में यू नो वो भाषा में स्पीच देना है, एक स्पीच का एक रिदम होता है, वो जिस रंग से कर रही थी वो इंटरेस्टिंग, ऐसे रेफरेंस पॉइंट था, एग्जैक्ट कॉपी नहीं किया है, जस्ट टू अंडरस्टैंड वो जोन क्या है ना, कैसे होता है वहाँ पर। डू यू थिंक अगर ओटीटी नहीं आती तो आज इसात तलवार को जो फेम मिला वो नहीं मिल पाता? नहीं मिलता, आई थिंक नहीं मिलता, आई थिंक अपॉर्चुनिटी तो ओटीटी ने ही दी है। आपके पास तो एक्टिंग थी, लेकिन ऐसे प्रॉब्लम क्या था कि मूवी में नहीं मिला लेकिन ओटीटी से आपको पहचान मिला? आई डोंट नो अब मलयालम में कैसे मिल गया मुझे नहीं मालूम। There are so many things you don't know, they happen and you go with the flow. ओके, मेरा लास्ट क्वेश्चन रहेगा, माधुरी जिसकी करीब आती है उसका मरना तय है। पहले हस्बैंड मरे हुए थे, उसके बाद मुन्ना भैया मरे, अभी शरद मर गए। 4 में कौन कौन सा मरने वाला? थियोरी है ये? थियोरी के बारे में तो मैंने भी नहीं सोचा। 4 में कौन मरने वाला? आप माधुरी के बारे में नहीं सोच रहे, उसको क्या झेलना पड़ रहा है? हाँ, वो बेचारी एक सीजन में 2 बार विडो हो गई। हाँ उसके बारे में नहीं सोच रहे आप सिर्फ सोच रहे हैं कि आदमी हस्बैंड जा रहे हैं, मुझे नहीं पता। थैंक यू मैम योर टाइम। थैंक यू।